देखिए हम लोग पिछली क्लास में जो है ना 51 तक कर चुके थे, है ना? कि आप बेल्ट्रॉन में हम लोग जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कर रहे थे बेल्ट्रॉन का, उसमें हम लोग 50 तक कर चुके थे, है ना? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 51 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा हम ज़ूम कर लेते हैं इसको, ठीक है? और ज़ूम हो गया, क्या और कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, सबसे पहला नंबर 51 में क्या है? एमएस एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में रिक्त सेल में सम्मिलित करने में उपयुक्त चरणों की पहचान, है ना, करें। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एमएस एक्सेल को हम थोड़ा-सा हम आपको कलर करके बताते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में रिक्त सेल जो है मतलब में जो सम्मिलित करने के उपयुक्त चरण को पहचान करें। ये देखो यहाँ पे होम टैब पर जाएँगे, फिर सेल ग्रुप में जाएँगे, उसके बाद इंसर्ट इंसर्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? इंसर्ट के बाद एरो पर क्लिक करेंगे, तब इंसर्ट सेल करेंगे। देखो, जैसे ये बोलना क्या चाह रहा है कि ऐसे हम कोई भी सेल को सम्मिलित, यहाँ पे देखो इसका मीनिंग हमको नहीं समझ में, इस चीज़ को समझना है क्योंकि हिंदी वर्ड जो होता है, सम्मिलित का मतलब कैसे ऐड करेंगे, यही इंग्लिश में रख के लिखा हुआ रहता है, हम बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं। लेकिन जहाँ आप करेंगे ना, मतलब जहाँ आप टेस्ट देंगे बेल्ट्रॉन का, टीसीएस जो लेगी, उसमें इंग्लिश रहेगा और नीचे हिंदी भी रहेगा, तो इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप दोनों ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि कुछ-कुछ इंग्लिश का जो वर्ड होता है ना, वो आपको समझ में आ जाता है, बट हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आता है, तो इस बात को ध्यान दें। तो कैसे इंसर्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम एक्सेल को आपको खोल के दिखा देते हैं। एक्सेल को ध्यान से देखिए, आपको एक बार वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आपको समझा देंगे एकदम, पूरा एक तरह से याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो कभी अगर आएगा रिपीट तो छूटेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा है, मान लेते हैं यहाँ पे नेम ले लेते हैं और कोर्स ले लेते हैं, ड्यूरेशन ले लेते हैं। ड्यूरेशन, है ना? अब यहाँ पे जैसे हम राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये कैसे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं सेल? यहाँ पे इंसर्ट में गए और सॉरी होम टैब में गए, होम टैब में गए, पहले लिखा होम टैब में, पहला, उसके बाद इंसर्ट में गए और इंसर्ट सेल लिखा और यहाँ पे इंसर्ट सेल कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं? शिफ्ट डाउन, शिफ्ट कॉलम, ये देखिए इंसर्ट हो जाएगा। शिफ्ट डाउन इंसर्ट करना है तो इंसर्ट, तो ये सबसे पहले होम टैब में गए, ध्यान दीजिएगा, कहाँ-कहाँ गए? सबसे पहले आपको होम टैब में जाना है। उसके बाद कहाँ जाना है? इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद हम क्या किए? इंसर्ट से वही चीज़ें यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, होम टैब में गए, फिर सेल्स ग्रुप में गए, इंसर्ट टैब, है ना? इंसर्ट के बाद क्लिक किया के तब इंसर्ट सेल्स पे, यही काम तो हमने किया यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या किए? इंसर्ट होम टैब में गए और यहाँ पे सेल्स ग्रुप, ये देखिए यहाँ बोला है कि सेल्स ग्रुप, ये आपको देखो ग्रुप से भी क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं? इसको सेल्स ग्रुप बोलेंगे। और सेल्स ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे सेल्स में गए, सॉरी इंसर्ट में गए और उसके बाद इंसर्ट से, ये देखिए इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आया है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे क्या बता रहा है? एमएस पावर पॉइंट में एक बार में सभी स्लाइड्स देखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। जैसे मान लिया आप 10 स्लाइड बनाए या 20 स्लाइड बना आप चाहते हैं सारे स्लाइड को एक साथ देखना है, तो किस स्लाइड का यूज करेंगे? यहाँ पे लिखा हो स्लाइड सॉर्टर। चलिए हम देख लेते हैं कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? स्लाइड सॉर्टर आखिर होता क्या है? जैसे हम यहाँ पे पावर पॉइंट को खोलते हैं, ठीक है, और देखिए पावर पॉइंट खुल गया। मान लीजिए कि मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन शायद होगा, यहाँ पे मंगल फॉन्ट का ही प्रेजेंटेशन बनाए थे। देखिए ये प्रेजेंटेशन बना हुआ, ये मेरे पास सारा पे, अगर हम चाहते हैं सारे को एक साथ देखना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप व्यू में जाएँगे। ये देखिए स्टेप भी पूछ रहा है, व्यू में जाएँगे आप और यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर में जाएँगे। दिख रहा है आपको यहाँ? कहाँ-कहाँ गए? देखिए, सबसे पहले समझिए यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे व्यू में जाएँगे, उसके बाद एक ऑप्शन है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर का काम क्या होगा? इस पे जब क्लिक करेंगे देखिए सॉर्ट में सब मतलब सारे को एक साथ दिखा दें। सबसे पहले हमने कहाँ गए? पावर पॉइंट को खोलने के बाद व्यू में और फिर स्लाइड सॉर्ट। तो स्लाइड सॉर्टर की मदद से एक बार में आप चीज़ों को दिखा सकते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? एमसीक्यू अगर कर लेते हैं ना तो सही रहेगा, बात समझ में आए? ज़्यादातर बच्चे एमसीक्यू में ही छँटते हैं। टाइपिंग तो हो जाता है, लेकिन एमसीक्यू में छँट जाते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया? ये 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? सेल स्टाइल, है ना? जो सेल स्टाइल होता है, मेनू को
एमएस एक्सेल 2016 में किस मेन्यू में सिलेक्ट किया जाता है? सेल स्टाइल है ना, एमएस एक्सेल। ये तो क्वेश्चन क्लियर कर दिया, ये क्वेश्चन एमएस एक्सेल से है। और सेल स्टाइल किस मेन्यू में रहता है? कौन सा मेन्यू है? होम में। चलिए हम दिखा देते हैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए, ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको सेल स्टाइल? हम जूम करके दिखाते हैं। ये आपका सेल स्टाइल है। ये कौन सा मेन्यू? होम मेन्यू। कौन सा मेन्यू में? ये देखो होम मेन्यू में क्लिक किए हुए हैं और आपको ये सेल स्टाइल आपको तो ये देख पा रहे हैं कि आपको होम मेन्यू में सेल स्टाइल ये पूछा कि कौन सा मेन्यू में है, आप समझ में आ गया आपको? चलिए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे समझ में आ रहा है? इसलिए दिखा-दिखा बता रहे हैं ना कि अगर आप एक बार भी वीडियो को देखते हैं और सेम क्वेश्चन अगर आता है ना, तो आपको कभी छूटेगा नहीं, ठीक है ना? और ऐसे आपको रटना पड़ेगा, बट ऐसे आपको समझ थोड़ा-सा लिए हैं आप। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यात्मकता से सबसे अधिक निकटता से संबंध है? देखिए यहाँ पे कर्नेल है। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए, सबसे पहले ये समझिए, यहाँ पे एक हार्डवेयर होता है, एक असेंबलर होता है, फर्मवेयर फर्मवेयर भी एक सॉफ्टवेयर होता है। कर्नेल जो होता है यहाँ पे सबसे अच्छी निकटतम संबंधित रखता है। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़े हुए ऑपरेटिंग सिस्टम से हैं, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन को आप रट लीजिए। हम विंडोज कंप्यूटर की तारीख मतलब डेट बोलना चाह रहे हैं और समय मतलब टाइम कहाँ से बदल सकते हैं? देखो, ये जो डेट एंड टाइम है, देखो हम बताते हैं। ये जो डे यहाँ पे टाइम दिखा रहा है और डेट दिखा रहा है, ये कहाँ से बदल सकते हैं? एक ऑप्शन रहता है कंट्रोल पैनल, ठीक है? कंट्रोल पैनल से भी बदल सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोल पैनल इसमें तो दिया हुआ कहीं है भी नहीं, है क्या? नहीं है। तो हम डायरेक्ट कहाँ से बदल सकते हैं? ये जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये पूरा टास्क बार एरिया कहलाता है। पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? टास्क बार। तो टास्क बार से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? तो क्लिक करेंगे और बदल सकते हैं, है ना? यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, डेट भी चेंज कर सकते हैं और हम टाइम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से टाइम चेंज। आई होप यहाँ तक समझ में आया। वही लिखा हो टास्क बार के निचले दाईं ओर मतलब राइट साइड की बात कर रहे हैं। निचले टाइटल ये टास्क बार ये है, राइट साइड दाईं ओर, है ना? ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू में प्रोटेस्ट प्रोटेक्ट वर्कबुक विकल्प उपलब्ध होता है? प्रोटेक्ट वर्क, यहाँ पे तो सबसे पहले नंबर क्या लिखा? फाइल में। देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे खोलते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे फाइल मेनू में जाते हैं और यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक कहीं आपको मिलेगा। यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक यहाँ पे देगा। इसमें देखो, हाँ, फाइल मेनू ध्यान दीजिएगा, ये फाइल मेनू में चले गए और इंफॉर्मेशन में चले जाए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्ट वर्क, है ना आपको? तो फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पे क्या है? प्रोटेक्ट वर्क। इसको हम थोड़ा जूम करके दिखा, ये फाइल मेनू के अंदर ही क्या? इंफॉर्मेशन के अंदर, ध्यान दीजिएगा, इंफॉर्मेशन के अंदर ही प्रोटेक्ट वर्कबुक है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। जैसे इंस्पेक्ट भी आ सकता है, वर्जन ऑफ हिस्ट्री आ सकता है, ये सारे कुछ भी आ सकता है। किस मेनू में हो जाएगा? यहाँ पे फाइल में। फाइल मेनू होम मेनू से जस्ट पहले होता है। कैसे क्लिक किए? फाइल में गए और इंफॉर्मेशन में गए और यहाँ पे क्या मिलेगा? है ना? प्रोटेक्ट ग्रुप मिलेगा। और समझ में? प्रोटेक्ट ग्रुप, प्रोटेक्ट से होता क्या? मतलब इसमें आप लॉक लगा, इस पे क्लिक कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे, तो पासवर्ड आप मतलब इस फाइल को अगर चाहेंगे हम सेव करेंगे तो पासवर्ड बिना डाले नहीं। जैसे आप फोन में पैटर्न लॉक लगा देते हैं, तो बिना पैटर्न मतलब लॉक किया नहीं तो फिर जो भी किया वो डाले नहीं खुलता है। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? देखिए, ए और बी दोनों कंपनियां हैं। ये बोला है कि ए और बी दो कंपनियां हैं, इनकी सेल्स डेटा को हमने तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना है। तो ए और बी एक कंपनी है, इनके सेल्स डेटा मतलब एक जो सेल्स का एक डेटा है, उसको तुलना करना है। तुलना करने के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना। स्लाइड मतलब पावर पॉइंट की बात कर रहे हैं आप लोग। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? है ना? सेक्शन का यूज किया जाएगा, सेक्शन फंक्शन, है ना? यहाँ पे इनके सेल्स को सेक्शन फंक्शंस का यूज किया जाएगा।
यहाँ तक समझ में आ गया आप? देखिए आप, ये चीज़ें समझ में नहीं आया। ए और बी 2 कंपनी, इनके सेल्स डेटा को हमें तुलना के लिए एक स्लाइड में प्रस्तुत करना, है ना? एक स्लाइड मतलब पावर पॉइंट के स्लाइड में इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शंस का उपयोग किया? तो सेक्शन का करना होगा। किसका यूज़ करना होगा? सेक्शन। ठीक है? तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 की तालिका में सेलों की सीमाओं को देखने के लिए प्रयुक्त चरणों का सही क्रम क्या है? ठीक है, मतलब बोला है कि तालिका सेलों को सीमाओं को देखने, सीमाओं मतलब बॉर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेबल, फिर यहाँ पे टेबल टूल में जाएंगे, फिर डिजाइन में जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बॉर्डर। ये वर्ड से क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पे ना? सब क्या बोला है कि तालिका के सेलों की सीमाओं को देखने की, ठीक है, तालिका बोले तो एक टेबल की सीमाओं को देखने के लिए यहाँ पे प्रयुक्त चरणों में से सही क्रम क्या है? सबसे पहले आप सेलेक्ट टेबल में जाएंगे, पहले सेलेक्ट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर टेबल टूल में जाएंगे, फिर डिजाइन में जाएंगे, फिर बॉर्डर। देखो हम एक बार बता ही देते, विंडो प्लस आर करते हैं, विनवर्ड को खोल लेते हैं। विनवर्ड बोलो या एमएस वर्ड बोलो, सेम ही चीज है। देखिए आप, सबसे पहले आप इंसर्ट मेनू में गए और यहाँ से टेबल ले गए, और क्या बोला है? सबसे पहले नंबर इसको सेलेक्ट करनी, टेबल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या बोला? सेलेक्ट टेबल, टेबल टूल, यहाँ पे टेबल टूल में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट में गए, यहाँ पे टेबल आएंगे, टेबल टूल मतलब टेबल का टूल है, एड टेबल, टेबल टूल में गए, फिर डिजाइन में गए। देखिए ये डिजाइन है, टेबल डिजाइन दिया हो, पूरा नाम डिजाइन दिया हो। उसके बाद बॉर्डर में जाए, यहाँ से बॉर्डर, यहाँ से कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं, यहाँ से कोई भी बॉर्डर, ठीक है, यहाँ से अगला टाइप का क्या है? बॉर्डर। यही चीज अब तक पूछा। नेक्स्ट क्या है? रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके, रन रन होता है ना, विंडो प्लस आर करते हैं तो देखिए रन कमांड पर आपको दिख, तो रन डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए किस कमांड का यूज करें? तो हम देखिए बार बार विन वर्ड को बता रहे हैं ना, एमएस वर्ड को ही देखिए, क्वेश्चन आ ही गया, किस वर्ड का यूज किया जाता है? विन वर्ड का यूज किया जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, ये देखिए यहाँ पे क्लाउड से, तो एमएस वर्ड से ना तो एक्सेल से, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्या है? इंटरनेट की पूरी कंप्यूटिंग सेवाओं को डिलीवरी। क्लाउड कंप्यूटिंग बोल सकते हैं, एक तरह से स्टोरेज की तरह होता है ना? एक तरह से इंटरनेट कंप्यूटिंग की सेवाओं की डिलीवरी है। तो ये पढ़ के आपको समझना है, एक केवल नेटवर्क द्वारा कंप्यूटिंग सेवाओं की डिलीवरी नहीं, बदलों में डेटा को बचाने की तकनीक नहीं, ठीक है, डेटा को बचाने की तकनीक नहीं, ईमेल द्वारा सेवा नहीं, यही है यहाँ। अब समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? चलते हैं आगे। यहाँ पे ये मेरा पहला सीरीज, मतलब ये देखिए क्लियर हो गया। पिछली बार भी 60 क्वेश्चन आया था, अब समझ में आ रहा ना? इस बार भी आपका 60 क्वेश्चन आएगा, 60 में आपको 30 मार्क्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए तो मेरे नंबर पे आप, है ना, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बुक भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं पूरा तैयारी हमको फास्ट करना है, ठीक है, तो आप हम मेरे पास देखिए, यहाँ प्रीवियस ईयर का जितना भी लगभग सारा क्वेश्चन है, और जितना भी जैसे जितना भी वो लगभग 3000 क्वेश्चन का है, और ये बेल्ट्रॉन का जो है ना, ये पीडीएफ है। मतलब इस दोनों को अगर आप कर लेते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए, और भी सारे एग्जाम का तैयारी हो जाएगा, बट ये दोनों का स्पेशली ये डिजाइन किया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नंबर देगी, उस पर आप मैसेज करके आप मेरे से ले सकते। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, क्या आते हैं? नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे दूसरा सेशन स्टार्ट होता है। रेशमी कुमारी का ये है, ठीक है, इसका इनका आईडी नंबर ये है, और ये यहाँ पे हुआ था, ये है ना, जाला जलालपुर में हुआ था। देखिए आप, ठीक है, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर। ऑप्टेन मार्ड को हम इसको हटा दिए। देखिए आप, सबसे पहले समझिए एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट की क्या है? तो सुपर स्क्रिप्ट देखिए, देखिए पहले समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ, पहला वाला में भी था और इसमें भी, इस चीज को आप ध्यान दें। कंप्यूटर है ना, कोनो हिस्ट्री नहीं है कि आपका
सेम ही क्वेश्चन कोई पैदा नहीं होगा, बात समझ में आ रहा ना, वही क्वेश्चन रिपीटेड होगा, इतना आप जान लीजिए। इसीलिए तैयारी में कोई कमी छोड़िए मत, वीडियो को लास्ट तक देखिए और पूरा अगर आपको लगता है कि आपको ये फायदा हुआ, किसी और को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर दिए। 110% उनका तैयारी हो जाएगा और हम आपको पूरा सीरीज लेकर आएंगे। अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे को भी फायदा हो रहा है इस चैनल के जरिए, तो आपको भी हम लोग फायदा देने का 110% कोशिश करें। ठीक है, एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट को सक्रिय निष्क्रिय करने का शॉर्टकट है। सुपरस्क्रिप्ट सक्रिय मतलब रखने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे हम बताए थे ना, पिछले क्लास में बताए थे भी कि साइज को देखो बड़ा, एमएस वर्ड को खोल लिए, जैसे हमको सुपरस्क्रिप्ट, जैसे आप लिखते हैं 10th, तो 10th में टीएच जो रहता है टॉप में रहता है, ये आपका यहाँ पे देखिए क्या है, सुपर। ये जो दिख रहा है कर्सर जहां हम रखे हैं, इस पर ध्यान दीजिए, जूम करके दिखा, ये क्या है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, एबॉट द टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर, मतलब ऊपर कर देता है। फिर से समझ, जैसे आपको लिखना होगा, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर कर देंगे तो देखिए हो जाएगा। यही आपका सुपर, इसका शॉर्टकट की क्या बता रहा है, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस क्या होता है इसका शॉर्टकट के, कंट्रोल, यहाँ पे देखिए कर्सर रखेंगे ना तो आपको दिखाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, है ना, दिख रहा है आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का डायलॉग। आई होप समझ पाए होंगे, तो ये है ना, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले ये समझना जरूरी है, देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आपके अगर आता है टूटना नहीं चाहिए, बात समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट, एमएस पावर पॉइंट 2016 निम्नलिखित में से कौन सा मेनू स्लाइडों के बीच गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है। देखिए कोई कोई वर्ड होता है कि हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आता, वहां पे इंग्लिश रहेगा, उसको इंग्लिश रीड करिएगा। हिंदी पढ़ने के बाद अगर समझ में भी आ जाए तो इंग्लिश जरूर रीड करिए, क्योंकि वहां दोनों रहे। यहाँ पे गतिविधि बोला ना, इसमें ही देखिए यहाँ पे गति मतलब क्या होता है, एक तरह से इधर उधर मूव करना। ये ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब समझते हैं इफेक्ट देना। निम्नलिखित में कौन सा मेनू को स्लाइडों के बीच में गतिविधि हेतु विकल्प प्रदान करता है। जैसे देखते हैं ना कि ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह देना, ये ट्रांजिशन एक मेनू होता है। चलिए हम पावर पॉइंट खोलते हैं, पावर पॉइंट से क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन है ना, इससे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, है ना, इस तरीके से चाहते, देखिए हम इफेक्ट दे रहे हैं ना, कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इफेक्ट, इस तरीके से कोई भी इफेक्ट दे सकते। तो यही है कौन सा मेनू, ट्रांजिशन मेनू से हम कोई भी इफेक्ट दे। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन Q1 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट ये आंसर थोड़ा सा मतलब ये सही, अलग अलग ऑप्शन, इसको समझ। बोला इनमें मौसम, है ना, पूर्वानुमान शामिल है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। मौसम से क्या मतलब है यहाँ पे, क्लाउड कंप्यूटिंग ये इंटरनेट से जुड़ने की आवश्यकता को समाप्त करता है, कभी नहीं, इंटरनेट और जोड़ने का काम करता है। इसमें वेब सर्वर पर होस्ट की गई फाइलों को प्रोग्रामों के साथ काम करना शामिल। क्या समझ में आया, होस्ट मतलब लोड किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे पहले समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग का काम, क्लाउड मतलब क्या हुआ, बादल, लेकिन ये मत समझिए बादल, जैसे हम देखते हैं ना कि मान लेते हैं कि आप गूगल ड्राइव में रखते हैं, वो भी हम बोल सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये क्या वेब सर्वर में लोड करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप, वर्ष 2018 परीक्षा के वर्ष वर्ष 2018 परीक्षा के लिए 100, है ना, 100 छात्रों के अंकों का डेटा दिया गया है। क्या बोला है, वर्ष 2018 छात्रों के लिए 100 छात्रों का अंकों का डेटा दिया गया है। मान लीजिए कि 2024 में, मान लीजिए 2028 है तो 100 छात्रों का डेटा दिया गया है। समान अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के चयन करना है ना, और एक्सेल में के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया है? मतलब देखो जो सेम अंक प्राप्त किया है ना, तो यहाँ पे पता कर क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बोलता समान अंकों वालों को हाईलाइट करना,
तब तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये वाला होगा कि हम समान अंकों वालों को हाईलाइट करना है, ठीक है ना, तो कंडीशन। लेकिन यहाँ पे बोला है कि समान अंकों वालों को क्या करना है, यहाँ पे छात्रों को चयन करना है। चयन मतलब क्या करना है, उसको उठाना है, तो सेलेक्ट करना, तो कहीं ना कहीं सॉर्ट करने की बात करना। तो होम मेन्यू में क्या होगा, सॉर्ट। देखिए एक्सेल में चले जाते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए आप मान लीजिए यहाँ पे मार्क्स ले लेते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नाम ले लेते हैं, कुछ भी हम नाम लेते हैं, माइक 1 कर देते हैं, माइक 2, माइक 3। तो एक्सेल खोल लिए, का नाम डाल, यहाँ पे कोर्स का नाम डाल देते हैं एडीसी, ठीक है। अगर किन्हीं को एडीसी का भी अगर कोर्स में अगर कोई दिक्कत है, सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए कि 10, 20, 30, हम तो ऐसे लिख देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे 10 फिर से लिखे, मान लो यहाँ 30 लिख, 30 लिख दिए, फिर यहाँ पे 20 लिख दिए, फिर यहाँ 10 लिख दिए, समान अंकों वाला। अब हम इसमें क्लिक करेंगे और देखिए होम टैब में जाए और एक ऑप्शन है, देखिए सॉर्ट। देखिए आप कहाँ मिलेगा, सॉर्ट ऑप्शन है कि नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सॉर्ट ऑप्शन से होगा कि इसमें क्लिक कर देंगे यहाँ पे सॉर्ट में। ये देखिए सॉर्ट ऑप्शन क्या करे, क्या देखो आप, फिर से देखो, ये पहले यहाँ पे कितना है, 10 नीचे है, फिर 20 है, ठीक है। हम इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे ए टू जेड में क्लिक, ये क्या क्या 3 वाला को एक जगह कर दिया, तो ये सिलेक्शन। पहले माइक 1 को सेलेक्ट करेंगे, फिर माइक 5 को करेंगे, माइक 4 को करेंगे, माइक 2 को करेंगे। फिर अगर मान लो हमको 20 तक ही उठाना है, बात समझ में आ रहा है, तो ये सॉर्ट ऑप्शंस का यूज करें, चेंज करना। अगर बोलता कि हाईलाइट करना, तो यहाँ पे देखिए चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे समझिएगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एमएस पावर पॉइंट 2016 की, ये देखिए क्या लिखा हो, दृश्य मेनू में न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य है। की प्रस्तुति की दूसरी विंडो को खोलना, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट को खोलते हैं। देखिए आप एमएस पावर पॉइंट खोलिए, बोले बोला गया यहाँ पे क्या कि एमएस पावर पॉइंट में दृश्य में मेनू में न्यू विंडो, न्यू विंडो कहाँ है, देखिए ये आपका व्यू में जाइएगा, तो आपको यहाँ पे क्या खुलेगा, एक न्यू विंडो करके, ये देखिए है ना यहाँ पे। जैसे न्यू विंडो ये एमएस वर्ड में भी दिया हुआ है, शायद एक्सेल में भी दिया होगा, ठीक है। चलिए हमको उतना नहीं समझना है, जो क्वेश्चन उस पर क्लियर करते हैं। न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो, मतलब वही सेम विंडो दो देखिए खुल गया, पहले से था ये वाला और ये अभी खुल गया, दो विंडो खुल जाता। अगर फिर इस पे क्लिक कर देते यहाँ पे ना, व्यू मेन्यू में जाके न्यू विंडो पे, एक नया विंडो खुल जाए। एक कैफे वाला काफी ज्यादा यूज करते हैं इस चीज को, जैसे किसी का रिज्यूम बनाने के लिए आया, तो पहले से रिज्यूम है और उसमें एडिट करना, तो न्यू विंडो कर देते हैं, ताकि वो एक नया फाइल बन जाता है, उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो न्यू विंडो से क्या होता है, सेम फाइल एज बन जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ये चीजें यहाँ पे क्या बोला, न्यू विंडो विकल्प का क्या उद्देश्य है, तो यही उद्देश्य है, उसी प्रस्तुति को दूसरी विंडो में खोलना, उसी प्रस्तुति में सेम चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज में हम मेरे लेवल, सॉरी हम मेरे लेवल, माई लेवल, मेरे लेवल यहाँ पे देखिए गलत हो जा रहा है, ठीक है। माई लेवल समझ जाइए, मतलब गलत नहीं है, मेरा कहने का मतलब मेरे लेवल में, मतलब कुछ मेरे लेवल में तो कुछ भी समझ में आ जाएगा, दिक्कत हो। चलिए इंग्लिश पढ़ना जरूरी है आप, माई लेवल में ग्राफिक्स को, ग्राफिक्स या यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ग्राफिक्स या लोगो कैसे जोड़ सकते हैं, ग्राफिक्स या लोगो कैसे जोड़ सकते हैं इंसर्ट टैब की मदद। फिर से समझते हैं, इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन ग्रुप पिक्चर, जैसे मान लो कोई लेबल बना, लेबल का मतलब स्टिकर, जैसे हम एमएस वर्ड को देखिए हम यहाँ पे इंसर्ट मेलिंग टैब में गए और यहाँ पे लेवल गए, ये देखिए ये लेवल है ना, आप यहाँ से हम कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे नीचे कोई भी ले लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, है ना। और यहाँ से न्यू विंडो ले लेते हैं, यहाँ से साइज भी लिया जाता है ऑप्शन से, यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि कोई लोगो को कैसे जोड़ते हैं, इंसर्ट में जाइएगा, कोई लोगो मतलब पिक्चर्स की मदद से, शेप की मदद, जो भी जैसा लोगो आपको लगे, मान लो कि हम यही वाला लोगो डाल दें, कलर डाल। यहाँ पे क्या लिखा हो, क्वेश्चन पहले पढ़, क्वेश्चन लिखा हुआ कि एमएस वर्ड में माई लेवल में ग्राफिक्स या लोगो को कैसे जोड़ सकते, कैसे जोड़ेंगे, इंसर्ट में गए इलस्ट्रेशन ग्रुप,
और पिक्चर पे क्लिक कर, है ना, पिक्चर पे क्लिक करके कोई भी लोगो लोगो पहले डाउनलोड रहेगा तब पिक्चर पे क्लिक करके करें। देखिए हम बता, जैसे हम यहाँ पे एमएस वर्ड को खोल लेते हैं, ध्यान दीजिए, और इंसर्ट में गए, कहाँ गए, इंसर्ट, और यहाँ पे पिक्चर में गए, और इस डिवाइस में जो पहले से लोगो, जैसे मान लीजिए कि मेरा फोटो है, हटा देते, अब टेक्स्ट कर देंगे तो आपका क्या होगा, इस तरीके से यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक, तो ये हो गया आप। और इसी को अगर मान लो बोल देता कि नहीं हर एक पेज में हर एक लेवल में ला, तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करते, स्टाइलिंग में जाते, और फिर यहाँ लेवल में जाके न्यू डॉक्यूमेंट कर, इतना स्टेप जो है ना, बहुत सारा चीजें, इतना ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ भी सकता है, बात समझ में, थोड़ा ध्यान में दीजिएगा इसको। तो ये इलुस्ट्रेशन ग्रुप समझ में आया कि नहीं, इलुस्ट्रेशन मतलब इंसर्ट में गए ना, तो ये ग्रुप को ही इलुस्ट्रेशन ग्रुप, पूरा ये जो लाइन दिख रहा है यहाँ पे यहाँ तक, ये आपका इलुस्ट्रेशन ग्रुप। तो इंसर्ट में इलुस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर ही पिक्चर में, ठीक है, इलुस्ट्रेट करना मतलब ड्रॉ करना। IBM 360 एक प्रकार है। IBM जो है ना, ऐसे एक कंपनी, IBM खाली देता है एक कंपनी, लेकिन IBM 360 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, पीएलसी मीडिया। पीएलसी मीडिया प्लेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। देखो यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्ट, जैसे दो टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, तो तीन को होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। तो मेजरली बोल सकते हैं दो टाइप का होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वीएलसी मीडिया प्लेयर क्या हो गया, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का था, मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सिस्टम, लिनक्स, ये बोला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, ये आपका, ठीक है। एमएस वर्ड में प्रिंट फंक्शंस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपलब्ध सेटिंग नहीं। एमएस वर्ड में प्रिंट फंक्शंस, प्रिंट जब हम करते हैं, कौन सा मतलब ये सही सेटिंग नहीं है, तो बोल दे प्रतियों का संख्या, जैसे आप कितना पेज प्रिंट करना चाहते हैं, ये तो है, बोला कौन नहीं है, इस बात को ध्यान दें। अभी विनाश, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन समझ रहे हैं ना, पोर्ट्रेट मतलब लंबा में निकालना या चौड़ा में निकालना, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। हाँ, मार्जिन, मार्जिन समझ रहे हैं ना, मार्जिन मतलब चौथाई, लेफ्ट से राइट से टॉप तक। लेकिन फॉन्ट का रंग बदलना ये प्रिंट से रिलेटेड नहीं है, ये तो आप मेरी मर्जी है, बदलना है तो बदलिए, नहीं तो बदल। ये बोल रहा कौन सा इसमें सेटिंग नहीं है, यदि ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। यहाँ पे ये फॉन्ट रंग बदल आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, यहाँ पे क्या लिखा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस, है ना, किस इनपुट आउटपुट उपकरण का उपयोग किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस उपकरण का यूज किया गया था, इनपुट और आउटपुट के उपकरण, मतलब के जगह पे पंच कार्ड का यूज किया गया था, पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता है, पहले निम्नलिखित में से इसकी जगह पे, ये पहले जो इनपुट आउटपुट है ना, उसकी जगह पे यही कार्ड यूज। नेक्स्ट देख, याद कर, है ना, ये समझने वाला चीज नहीं, ये याद। एमएस वर्ड में चयनित पाठ के फॉन्ट के आकार को बढ़ाने का शॉर्टकट कमांड क्या है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ पे जैसे कोई वर्ड खोली, अब मान लो कुछ लिखते हैं NEX, ठीक है। अब यहाँ पे इसको साइज को बढ़ाना है, तो सेलेक्ट कर लिए आप, होम टैब में गए, और यहाँ पे इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन भी होता है, या कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट, क्लोज वाला बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए क्या पे देख लेते हैं, क्लोज बिग ब्रैकेट है ना, कंट्रोल के साथ क्लोज बिग ब्रैकेट का शॉर्टकट की एक और होता है, ध्यान दीजिए,
कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से भी होता है। देखिएगा आप लोग करके, यहाँ पे जब क्लिक करिएगा ना, मतलब क्लिक क्या कर्सर रखिएगा ना, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन भी, लेकिन यहाँ पे ये जो शॉर्टकट की है ये दिया कंट्रोल के साथ भी, दोनों से होता है, तो आपको क्वेश्चन ये आपका सही है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में देखिए, एमएस वर्ड से भी बहुत क्वेश्चन, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, काफी ज्यादा क्वेश्चन, पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कम दिख रहा है। एमएस वर्ड में एक नई फाइल बनाने के, एमएस वर्ड में एक नया फाइल बनाना चाहते हैं, तो किस फंक्शंस का उपयोग क्या है? न्यू फंक्शंस का यूज कर। अगर मान लो एमएस वर्ड में एक नया फाइल बनाना चाहते हैं, एक न्यू फाइल, तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल एन कर दीजिए, या नहीं तो फिर फाइल मेन्यू में जाइए और यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपका नया पेज आ पे 3 खुला हुआ था, अभी यहाँ पे 4 खूब समझ। नेक्स्ट क्या है, एमएस एक्सेल में किस मेनू से वर्ड आर्ट प्रतीकों को जोड़ा जा, एमएस एक्सेल में किस मेनू से वर्ड आर्ट जैसे हमको एमएस एक्सेल में काम कर, मान लीजिए कि एमएस इसमें वर्ड आर्ट का जो हेडिंग लिखने की आपको जरूरत पड़े, एमएस एक्सेल में वर्ड आर्ट कहाँ से मिले? सर्ट मेनू से जोड़ सकते, जोड़ने का मतलब वो ऐड करने की बात नहीं कर रहा है, तो कहाँ से ला सकते हैं? क्लिक करिए, वर्ड आर्ट कहाँ मिलेगा? इंसर्ट, ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ सबसे पहले गए, सर्ट में, और यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट है ना, टेक्स्ट के अंदर वर्ड आर्ट दिख रहा है ना, फिर यहाँ पे गए और यहाँ पे देते हैं कोर्स। ठीक है, इसका काम क्या होता है? अब देखिए इसका काम क्या होता है स्टूडेंट, का यही काम होता है वर्ड आर्ट से थोड़ा बड़ा लिखा था, है ना, बस आ रहा है ना। इंसर्ट का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस, ये चीज को भी ध्यान में रखें, कभी भी आ सकता है ना। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, अब की समझेंगे। नेक्स्ट 14 नंबर क्या है यहाँ पे, कंप्यूटर का आईपी, आईपी मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, पता लगाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस विकल्प पर राइट क्लिक करना होगा? देखिए, अगर हम चाहते हैं इसका आईपी एड्रेस अगर पता लगे, तो ये माई नेटवर्क प्लेस नाम का एक है, तो आजकल माई नेटवर्क प्लेस अब नहीं देता है न्यू वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, माई नेटवर्क देगा या ओनली नेटवर्क लिखा। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप में विंडो प्लस देखिए, और यहाँ पे नेटवर्क दिख रहा है ना आप लोग को, यहाँ से ये देखिए, ये मेरा इस तरीके से यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई क्लियर समझ में आ गया। ठीक है, आज हम यहाँ पे देते हैं, अब यहाँ पे देते हैं एमएस वर्ड में वर्तनी, वर्तनी और व्याकरण की गलतियों, वर्तनी मतलब क्या होता है इसको, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एमएस वर्ड में वर्तनी को व्याकरण की गलतियों को जांच करने के निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो वर्तनी बोले सकते हैं कि सेंटेंस बोलना हो चाह रहा होगा, है ना। F7 देखिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो शॉर्टकट की होता है स्पेलिंग, स्पेलिंग का हिंदी मीनिंग वर्तनी होता है, तो क्या होता है F7। देखिए आप बताते हैं, एमएस वर्ड में आप जाइए। ठीक है, चलिए, अगर मान लेते हैं जैसे अगर आप कुछ गलत लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे कंप्यूटर का स्पेलिंग कंप्यूटर लिख देते, ये रॉन्ग हो गया, नीचे रेड कलर का अंडरलाइन आ गया, ठीक है ना, है ना। अब यहाँ पे इसका चेक करने के लिए यहाँ पे देखिएगा रिव्यू मेन्यू में, और यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर नाम का एक ऑप्शन वेबसाइट है कि नहीं, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते, ये कहाँ मिला? रिव्यू के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर, से क्या हुआ चेक पे, हम जैसे इसका शॉर्टकट की क्या होता है F7, दिख रहा होगा आपको, कर्सर ले गए तो बगल में स्पेलिंग एंड ग्रामर ब्रैकेट में लिखा हो F7, क्लिक कर दीजिए, या नहीं तो कीबोर्ड से F7 कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से चेंज कर सकते हैं कभी। ये समझ में आ गया, आज हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में और भी 16 से करवाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर है, आई होप समझ पाए होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो
लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिल पाएगा और इस तरीके से कंटेंट हम लाते रहें। आपको हम छोड़ेंगे नहीं, एग्ज़ाम निकलवा के